Hello students, welcome to BPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue as your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपके जो भी PDF वीडियोज सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें, संबंधित चीज़ें विषय से आपके भेजी जाएं, उसे आप लोग ज़रूर पूरा करें, देखते रहें वीडियोज। तो आज बच्चों आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में एक नया अध्याय शुरू होता है। आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस की सारी वाक, रूल्स, रेगुलेशन सब चीज़ आपने स्टडी किया वीडियोज़ के माध्यम से। आज आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जानते हैं आप कि पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों से खुशी, दुख, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो चिन्ह होता है, निशान, ये होता है। ये हमारा जो मार्क है, चिन्ह है, ये बताता है कि ये निशान लगने से ही हम विस्मय बोधक वाक्य को पहचानते हैं। ये वाक्य हमें बताता है कि इन्हीं वाक्यों से खुशी, आनंद या आश्चर्य का भाव प्रकट हो, तो हम इस वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जानेंगे। अगर बात करें टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में कितना और क्या की मीनिंग होती है? व्हाट, ए या एन। इसके अलावा हाउ, ये आपके चिन्ह है। तो बच्चों अगर बात करें, जैसे बोला जाए कितना सुंदर पक्षी है, एग्जाम्पल, क्वेश्चन है आपका कितना सुंदर पक्षी है, निशान लगा एक्सक्लेमेटरी का, यानी इस वाक्य को जब निशान एक्सक्लेमेटरी का लगा होगा तो हम इसको एक्सक्लेमेटरी बेस पर ही ट्रांसलेट करेंगे। तो कितना और क्या की मीनिंग है आपका? व्हाट, ए या एन, या हाउ लिख दीजिए। तो क्या लिखते हैं? हाउ। सुंदर की मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। सुंदर कितना मीनिंग? हाउ। सुंदर माने ब्यूटीफुल, पक्षी द बर्ड, इज माने है। निशान एक्सक्लेमेटरी का लगाया तो अब ये वाक्य हमारा पूरी तरीके से एक्सक्लेमेटरी का बन गया। तो अगर हम बात करें, जैसे बोला जाए आपसे, कहा जाए कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहावना मौसम, तो कितना मीनिंग क्या लिखोगे? व्हाट, ए या हाउ। व्हाट अ प्लीजेंट, प्लीजेंट माने सुहावना, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, द वेदर इज। तो कितना मीनिंग? व्हाट ए प्लीजेंट माने सुहावना, मौसम मतलब द वेदर, इज माने है निशान एक्सक्लेमेटरी का। ये आपका ट्रांसलेट हो गया। जैसे कहा जाए कितनी सुंदर लड़की है, क्वेश्चन है आपका कितनी सुंदर लड़की है, ट्रांसलेट कर दीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, ये भी आपका ट्रांसलेट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जब हम लोग ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है ना जितने भी बनाए हैं, अगर हमें इनको, इन सभी चीजों को चेंज करना पड़े अफर्मेटिव में, तो पहले हम ये चीज सिखाएंगे आपको, फिर आपके जो है टॉपिक शुरुआत होगा। अगर हम इनको एक्सक्लेमेटरी से अफर्मेटिव चेंज करें, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम चेंज करें अफर्मेटिव, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे कंडीशन में?
व्हाट ए या एन के स्थान पे ए वेरी या ग्रेट लिखेंगे। जब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करेंगे अफर्मेटिव में, तो व्हाट ए या एन के स्थान पे ए वेरी या ग्रेट और हाउ के स्थान पे वेरी या ग्रेट लिखेंगे। ये परिवर्तन आएगा, हाउ के स्थान पे वेरी या ग्रेट और ए या एन के स्थान पे ए वेरी या ग्रेट। तो चेंज करेंगे इन वाक्यों को। चेंज ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बनाएंगे किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस। जब कोई भी वाक्य आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते ही हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? द वर्ड। देखो अच्छा शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब क्या लिखिए? इज लिख दीजिए। हाउ के साथ पे वेरी लिखो, वेरी। बचा क्या है? ब्यूटीफुल लिख दीजिए, ब्यूटीफुल। निशान फुल स्टॉप वाला, क्योंकि ये बात अफर्मेटिव है। तो क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या? द बर्ड लिखा, द बर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज लिख दिया, इज। हाउ के साथ पे वेरी लिखा, वेरी। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। निशान फुल स्टॉप वाला था कि बात अफर्मेटिव में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट अ प्लीजेंट द वेदर इज। तो पहले क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? द वेदर लिख दीजिए, द वेदर। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब क्या करेंगे? द वेदर इज व्हाट के साथ में अ वेरी। बचा क्या है? प्लीजेंट लिख दीजिए, निशान फुल स्टॉप वाला। तो द वेदर इज अ वेरी प्लीजेंट। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। व्हाट अ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, इसका अफर्मेटिव बनाओगे तो क्या निकलेगा? द गर्ल इज अ वेरी ब्यूटीफुल। अफर्मेटिव चेंज करेंगे। द गर्ल इज ए वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हुआ। तो जैसे कह दिया जाए क्वेश्चन, व्हाट अ टॉल मैन। कितना लंबा आदमी। ये भी बात आपका एक्सक्लेमेटरी में। अगर इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? इस वाक्य में क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट क्या माने? मैं माने आदमी, आदमी मतलब सब्जेक्ट क्या होगा? प्रोनाउन ही। हेल्पिंग वर्ब क्या माने? इज एम, इज। व्हाट के साथ पे ए वेरी। बचा क्या? टॉल मैन, टॉल मैन। जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? अगर सब्जेक्ट पुरुष के बारे में बात की जा रही है तो ही, लड़की के बारे में बात की जाए तो सी, निर्जीव है तो एट, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो क्या मानोगे? दे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आप लोग मानते रहे। तो आपका ये बेसिक समझाया। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों शुरुआत करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टाइप नंबर 1। अगर टाइप नंबर 1 की बात करें, अब यहाँ पर हम टाइप नंबर 1 की बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो क्या करेंगे? सीधे शब्दों के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। व्हाट ए एन के स्थान पे ए वेरी या ग्रेट, हाउ के स्थान पे वेरी या ग्रेट। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए तो उसको जब अफर्मेटिव में हल करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव में हल करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे बोला जाए दे सेड, उन्होंने कहा
ये कितना अच्छा फूल है, एक्सक्लेमेटरी निशान लगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हल कर दीजिए। दे दिखा दे, सेड सब्जेक्ट के साथ एक्सक्लेम लिख दीजिए, एक्सक्लेम। इन्वर्ट गामा हटाने के लिए क्या लगाओगे, दैट लिख दीजिए, दैट। अब जो ये वाक्य है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इसे आपको किस में बदलना होगा, अफर्मेटिव में बदलना होगा। किस में बदलोगे, अफर्मेटिव में। जब अफर्मेटिव में बदलेंगे रिपोर्ट पार्ट का वाक्य, तो सबसे पहले अफर्मेटिव में बदलते क्या लिखते हैं, इट नहीं लिखते, सबइट लिखा है अफर्मेटिव में। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबइट क्या है, सबइट हमारा इट, लिख दीजिए इट यहाँ पे। अब क्या करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सबइट के बाद हेल्पिंग और हेल्पिंग वर्ब क्या, इज हमारे को चेंज करेंगे इसमें वाज वर्ब में, लिखो वाज, लिख दिया। वाट के साथ क्या करते हैं, ए वेरी, लिखो भाई ए वेरी। बचा क्या है, नाइस फ्लावर, लिख दीजिए नाइस। निशान फुल स्टॉप। तो दे सेकंड सेक्टर के साथ एक्सक्लेम्ड, इन्होंने काम हटाने के लिए दैट। अब जो ये वाक्य रहेगा रिपोर्टेड पार्ट में, इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी वाक्य को अफर्मेटिव में हल करेंगे। जब अफर्मेटिव में हल करेंगे, तो अभी हमने आपको बताया था चेंज करने वाला, तो वही प्रक्रिया अफर्मेटिव जब चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबइट। सबइट क्या हमारा, इट लिखा, इट। इज हमारे को चेंज किया किसमें, वाचर में। वाटर के साथ ए वेरी, बचा क्या, नाइस फ्लावर, नाइस फ्लावर लिख दिया, निशान फुल स्टॉप लगाया। तो पहला क्वेश्चन आपका हल हुआ। अगला है, द ओल्ड मैन सेड व्हाट अ फूल आई एम। बूढ़े आदमी ने कहा मैं कितना मूर्ख हूं। क्वेश्चन है आपका, तो क्या करेंगे, हल करिए इसी तरीके से। द ओल्ड मैन से के स्थान पे एक्सक्लेम लिख दीजिए। इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए क्या लगाओगे, दैट। अब जो ये वाक्य है हमारा रिपोर्टेड पार्ट का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको हम लोग किस में बदलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट, सबजेक्ट क्या, आई, चेंज करो आई, फर्स्ट पर्सन में मैं माने आदमी, आदमी मतलब ही। इज हमारे को वाचर में, वाटर के साथ अवेरी। ही वाज अ वेरी गुड। तो ये आपका आंसर था। द ओल्ड मैन सिर्फ सेक्टर के साथ एक्सक्लेम्ड, निशान हटाने के लिए दैट। सबमिट को पहले चेंज करें आई, फर्स्ट पर्सन ही। इज हमारे को वाचर में, वाटर के साथ ए वेरी, फुल फुल। आपका सोल्यूशन एक और। अगला है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा हाउ फास्ट वॉकिंग यू आर। राम ने मुझसे कहा तुम कितना तेज दौड़ रहे हो, यानी तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए बच्चों कि जब सेड या सेड टू आता है, तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बनाते हैं सेड टू के स्थान पे सिर्फ एक्सक्लेमेटरी लिखोगे, लेकिन इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। जब सेड टू लिखा रहेगा तो उसके बाद के ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं वाक्य सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। तो हल करें, राम सेड टू के स्थान पे एक्सक्लेम्ड, इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए दैट। हो गया। अब चेंज करें, हाउ फास्ट वॉकिंग यू आर। यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, चेंज करें सेकंड पर्सन में,
यू मी बराबर क्या होता है आई, इज हमारे को वाज जर्मन आई वाज, ठीक है। वॉकिंग वॉकिंग, अब क्या करोगे हाउ किस टाइम पे वेरी, फास्ट फास्ट। तो आपका आंसर निकला राम सत्तू के साथ एक्सक्लेम्ड। ऑब्जेक्टिव केस को हटा देते हैं वाक्य सॉल्यूशन में। अब बचा क्या, निशान हटाने के लिए डेल लगाया, यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, यू मी बराबर आई, इज हमारे को वाजर में, वॉकिंग वॉकिंग, हाउ किस टाइम पे वेरी, फास्ट फास्ट, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये रहा आपका एक और क्वेश्चन जो आपको बताया गया। तो चलते हैं टॉपिक को बच्चों यहीं पर एंड करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आके सॉल्यूशन हल करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस में एक नए टॉपिक के साथ, इसे के आगे तक पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए सी यू लेटर।